जब हमारे संविधान सभा में इमरजेंसी के प्रोविजंस पे बात हो रही थी तो उस समय कई मेंबर्स जो थे हमारे संविधान सभा के, वो इसके समर्थन में थे, कुछ लोग विरोध में भी थे। जो लोग विरोध में थे वो इस बात को कह रहे थे कि इससे राष्ट्रपति तानाशाह हो जाएगा, मूल अधिकार का कोई वैल्यू नहीं होगा, जो राज्य को हमने वित्तीय स्वायत्तता दी है वो खत्म हो जाएगा और केंद्र का राज्य पे पूरा नियंत्रण हो जाएगा। जो लोग इसके समर्थन में थे, आप अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर का नाम जब भी आप पॉलिटी पढ़ते होगे तो सुनते होंगे। के.एम. कुंजरू एक मेंबर थे, वही बहुत ही शानदार उनको नॉलेज था जुडिशरी के बारे में। सबने ये कहा कि ये संविधान के लिए एक लाइफलाइन होगा। जब भी हमारे देश में एक अनिश्चित विपत्ति आएगी, चाहे वो एक एक्सटर्नल हो या फिर इंटरनल हो, उस स्थिति में जो भी मेजर्स इसमें दिए गए हैं, संविधान सभा ने इस इमरजेंसी प्रोविजन के एस्पेक्ट में रख करके बोला, तो उन्होंने कहा कि ये बेहतर होगा कि इसको इम्पोज किया जाए, इसको रखा जाए हमारे संविधान सभा में। डॉक्टर अंबेडकर जो थे वो सबकी बातों को बहुत ही शांति से सुन रहे थे। उन्होंने किसी की बात का विरोध नहीं किया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि मैं इस बात को जानता हूं, इस बात से भली भांति परिचित हूं कि हमारे इस इमरजेंसी प्रोविजंस में काफ़ी सारी सीमाएं हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं हमारे देश की एकता और अखंडता के साथ समझौता नहीं कर सकता। मैं यह भी बात जानता हूं कि कोई सत्ताधारी राजनीतिक पार्टी इसका अपने पक्ष में दुरुपयोग कर सकती है, लेकिन फिर भी मैं इस बात को लेकर के सहमत नहीं हूं कि हम इस इमरजेंसी प्रोविजंस को अपने संविधान में स्थान न दें, क्योंकि मुझे पता है, मैं भविष्य देख पा रहा हूं कि भविष्य में शायद ऐसी स्थितियां आएंगी जब हमारे देश को इस प्रोविजंस की जरूरत पड़ेगी। और हुआ भी, जब 1977 में इमरजेंसी के बाद पहली बार भारत ने किसी गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री को देखा, मोरारजी देसाई, उन्होंने कांग्रेस द्वारा शासित 9 राज्यों में 1977 में कांग्रेस द्वारा शासित 9 राज्यों में इस आधार पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया कि ये जनमत खो बैठी है, जनता को अब इनमें भरोसा नहीं रहा। बदले में जब 1980 में फिर से कांग्रेस इंदिरा गांधी के नेतृत्व में एक बार फिर से सत्ता में आई, तो उन्होंने इसी आधार पे, जहां बीजेपी का शासन था, वहां पे उन्होंने 10 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया। फिर 1992 में कांग्रेस ने 3 अन्य राज्यों में इस आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाया कि जिन जिन धार्मिक संगठनों पे केंद्र ने नियंत्रण स्थापित करने की सलाह राज्य सरकार को दी थी, वो उसमें सफल नहीं हो पाई है। इन सारे चीजों को देखने के बाद हम इस बात को जो कह सकते हैं कि अंबेडकर ने जो बात बहुत पहले बोल दी थी वो सच साबित होते हुए दिखाई देती है। आज भी ये कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। हमारे देश में तो 100 से ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है और हम इस बात को निसंदेह कह सकते हैं कि शायद ही कोई ऐसा राष्ट्रपति शासन हो जिसमें हमें पॉलिटिकल बायस ना दिखाई देता हो। हर जगह हमें एक राजनीतिक पक्ष में झुकाव दिखता ही है। भले हमारा संविधान, हमारी न्यायपालिका, हमारा जो ज्यूरी है वो किसी चीज़ की व्याख्या करने का तमाम स्कोप हमें देता है, पर हम इस बात से बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते। बिल्कुल इस बात से हमको इत्तेफाक नहीं रखना चाहिए कि कोई भी राष्ट्रपति जो शासन जो था उसमें हमें राजनीतिक रूप से एक आयामी या अल्प एक आयामी के एस्पेक्ट में बात करें, वो चीज़ नहीं दिखाई देती है।